कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम आज कोरल ड्रा के लेआउट मेनू के ऑप्शन के बारे में समझते हैं। इसको मैं जूम करके दिखा देता हूं। इससे पहले कि अगर मेनू के बारे में आप समझना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके इनके मेरे वीडियो देख सकते हैं। आज हम लेआउट पर क्लिक करते हैं। लेआउट के अंदर के ऑप्शन देखेंगे आप। फर्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट पेज। जब भी हम कोरल ड्रा को खोलते हैं, ये देखिए, जब भी हम खोलते हैं तो यहाँ आप देखेंगे नीचे पेज नंबर 1 दिखाई दे रहा है। ये देखिए पेज 1 है और हम चाहते हैं कि हमें और भी पेज खोलने हो तो हम क्या कर सकते हैं, लेआउट में जाकर इंसर्ट पेज पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक विंडो आएगी और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कितने भी पेज क्लिक करके नंबर देकर यहाँ पर पेज क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको इससे भी कर सकते हैं यही काम इंसर्ट पेज से, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं यही काम ये प्लस का मार्क बना है, इससे भी किया जा सकता है। फिलहाल हम लेआउट में जाके इंसर्ट पेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए आप पेज नंबर मांग रहा है। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, पेज नंबर देना होगा। यहाँ आप देखिए फिलहाल 1 पेज खुला हुआ है। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं जिससे आपको क्लियरली दिखाई दे दोनों ही चीज। हम यहाँ पे करने के बाद करते हैं पेज नंबर डालते हैं, यहाँ पर 1 को हटा देते हैं और डाल देते हैं यहाँ 5। तो आप देखेंगे फर्स्ट तो खुला ही है। ओके करते हैं इसको हम, जस्ट मिनट ज्यादा नीचे हो गया। ओके करते ही आप देखेंगे यहाँ पर 6 और पेज हो गए हैं, यानी कि पहला पेज तो पहले से खुला हुआ था, इसके अलावा इसमें 5 पेज और इंसर्ट हो गए हैं। आप किसी भी पेज पर क्या करेंगे, मैं जूम आउट करके दिखा दूं। ये देखिए मैं फर्स्ट पेज पे गया, ये फर्स्ट फिलहाल खाली है, सभी पेज खाली है। किसी भी पेज पर आप जाके क्लिक कीजिए, सभी पेज खाली ही होंगे, क्योंकि अभी हमने क्या किया है, सभी पेज क्या होंगे, खाली ही होंगे, क्योंकि हमने पेज लेआउट में क्या किया है, इंसर्ट पेज से लाए हैं। अगर आपको लगता है किसी पेज को हटाना है तो अभी हम हटा सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं क्या करता हूँ, सभी पेजों पे एक ड्राइंग को मतलब उसकी हेल्प से किसी एक उसको यहाँ पे क्या करता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ, जिससे आपको समझ में आए। ये देखिए सेकंड में मैंने ये कर दिया। थर्ड में मैंने ये वाला शेप्स बना दिया, यहाँ पर टूल्स यूज कर लिया, यहाँ पर मैंने ये टूल्स बना दिया और इसमें मैं कुछ लिख देता हूँ, ये लिख दिया और इस तरह से 6 मैंने खाली रखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ किसी पेज को मुझे हटाना है तो डिलीट पेज पर क्लिक करते ही जिस पेज नंबर को आप हटाना चाहें वो हटा सकते हैं। अब लेकिन आपको प्रॉब्लम होगी, शायद समझ में नहीं आए, तो मैं क्या करता हूँ, व्यू में जाके फिलहाल कर देता हूँ पेज सॉर्टर व्यू। इससे मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, अगर व्यू टैब का आपने व्यू मेन्यू का वीडियो देखा हो तो अब फिर से बता देता हूँ। पेज सॉर्टर व्यू से क्या होगा कि हमारे पेज हमें अभी एक एक करके ओपन करना पड़ रहा है कि इसमें क्या बना है, लेकिन जब हम व्यू में जाके पेज सॉर्टर व्यू पे क्लिक कर देंगे तो हमें सभी पेज क्या होंगे, एक बार में ही दिखाई देंगे। हम इसके टेक्स्ट की साइज थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं जिससे कि हमें पता चले कि इसमें हमारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं। यहाँ पर मैं इसकी साइज बड़ी कर देता हूँ और फिर व्यू में जाने के बाद हम कर देते हैं पेज सॉर्टर व्यू। ये देखिए किस पेज में क्या है ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। हम जाते हैं लेआउट में, लेआउट में जाने के बाद डिलीट पेज पे जाते हैं तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है पेज नंबर, यानी कि आप एक पेज को भी डिलीट कर सकते हैं या कंडीशन से जैसे मैं चाहता हूं यहाँ पर क्या कि ये स्टार वाला पेज डिलीट हो, यानी 4th नंबर का पेज डिलीट हो जाए, तो यहाँ पर हम देते हैं डिलीट पेज नंबर देना है जिस नंबर को आप करना चाहें और ओके कर देंगे तो ये स्टार वाला यहाँ से ये देखेंगे आप, ये देखिए कम हो गए हैं, हमारा एक कम हो गया है और ये चला गया है। इस तरह से क्या हुआ है कि हमने जिस पेज पे जो भी मैटर बनाया होता है वो पेज यहाँ से डिलीट हो जाता है डिलीट करने पर। इसके साथ साथ एक और चीज देख लेते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको 3rd से लेकर 6 तक के सभी पेज डिलीट करने हैं तो आप पहले क्या कीजिए, यहाँ पर क्लिक कीजिए जिससे आपको पेज स्टार्ट करना है उसका, यहाँ पर टिक करने के बाद आप लास्ट वो पेज दीजिए जिस पेज तक आपको डिलीट करना है। तो हम करते हैं 6, यानी कि ये 1 2 3 4 ये चारों पेज यानी 4th पेज हमारे ये बने हुए हैं। ये 4 पेज हमारे यहाँ से क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे और यहाँ पर ओनली ये 2 पेज ही बचेंगे। हम करते हैं ओके, ये देखिए ओके करते ही इस तरह से आपका क्या हुआ है, सभी पेज हट गए हैं। एक और चीज, अगर आपको इन पेज को बड़ा करके देखना हो तो जस्ट 2 बार क्लिक कीजिए किसी भी पेज पर, तो आप जिस पेज पर क्लिक करेंगे वो पेज आपके सामने ओपनली आ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा बड़ा। इसके बाद आता है रीनेम पेज, यानी आप देखेंगे इसमें अगला जो ऑप्शन है वो है रीनेम पेज। हम जानते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको पेज का नाम बदलना है, हम कर सकते हैं पेज 1 पेज 2 लिखा है, हम रीनेम पर क्लिक करते हैं तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर नाम पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पर कोई भी एक नाम सकते हैं। फिलहाल हमने दे दिया कोरल
कोरल लिख के हम क्या करते हैं ओके, तो यहाँ पेज रन तो लिखा ही है, ये लिखा रहेगा और साथ में 1 के साथ क्या होगा पेज हटके कोरल हो जाएगा। इस तरह से हम सेकंड पेज यानी कि हर पेज का नाम बदलने के लिए आपको जस्ट क्लिक करना है, पेज नंबर खोलना है और रीनेम पर जाना है और आपको देना है पेज का नाम जो भी आप देना चाहें, ओके कर दीजिए तो वो नाम यहाँ पर नीचे शो होगा। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जिसका नाम है गो टू पेज। ये देखिए अगला जो है ऑप्शन है वो गो टू पेज है। इस पर क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ गो टू पेज का ऑप्शन आ गया है। आप किसी भी पेज पर एक बार में ही स्विच कर जाएंगे, यानी एक बार में उस पेज पर पहुंच जाएंगे। अभी आप देखें हम सेकंड नंबर के पेज को खोले हुए हैं, लेकिन हम जैसे ही यहाँ पे 1 लिखकर हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे ये देखिए हम फर्स्ट पेज पर आ गए हैं। और अगर आप चाहते हैं आपके पास ये ऑप्शन बता दें तब यूजेबल है जब आपने बहुत सारे पेजों पर काम किया हो कोरल ड्रा में और आप डायरेक्ट एक पेज से किसी और पेज पे जाना चाहें तो ये ऑप्शन बहुत यूजेबल होता है कि आप सीधा नंबर लिखेंगे पेज नंबर और ओके कर देंगे तो आपको कोरल ड्रा उसी पेज नंबर पे ले जाएगा जिस नंबर को आपने लिखा होगा। लेआउट में जाते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला जो ऑप्शन हमारा है वो स्विच पेज ओरिएंटेशन। इसमें क्या होगा, ओरिएंटेशन हम जानते हैं पेज को लंबा या चौड़ा करने के लिए क्लिक किया जाता है। ये देखिए पेज की साइज जो है चेंज हो गई है, अब ये पेज लैंडस्केप में आ रहा है। अगर आप चाहते हैं इसको वापस पोर्ट्रेट में करना है तो फिर से उसी पे क्लिक कीजिए तो पेज की साइज फिर से चेंज हो गई है। ये हमारा पेज पोर्ट्रेट कहलाता है और ये हमारा पेज चौड़ा यानी लैंडस्केप कहलाता है। हम वापस इस पे क्लिक करके इसको पोर्ट्रेट कर देते हैं यानी लंबा पेज कर देते हैं। इसी में जाते हैं फिर से पेज सेटअप पर। पेज सेटअप अगला हमारा ऑप्शन था। ये देखिए पेज लेआउट में जाके पेज सेटअप पे क्लिक करते हैं। पेज सेटअप पे क्लिक करने के बाद हम ये चीज यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ एडवांस ऑप्शन है। यहाँ से हम पेज की साइज को भी चेंज कर सकते हैं, यानी अभी आप देखेंगे लेटर पेज आ रहा है। अगर आप चाहते हैं पेज को A4 करना है तो A4 कर दीजिए, या फिर पेज को लैंडस्केप या पोर्ट्रेट करना है तो यहाँ से भी चेंज किया सकता है। और अगर आपको कुछ उसमें इंचेज में चेंज करना है तो यहाँ से हाइट और विड्थ उसकी चेंज की जा सकती है। और आप कर देंगे जैसे ही ओके तो आपका पेज ऑटोमेटिक उसी तरह से सेट हो जाएगा जिस तरह से आपने पेज सेटअप के अंदर ऑप्शन को सेट किया होगा। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पेज बैकग्राउंड। हमेशा हम वैसे पेज का बैकग्राउंड व्हाइट रखते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि पेज का बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप यहाँ आइए और यहाँ आने के बाद आप देखेंगे यहाँ नो बैकग्राउंड है, इसलिए कोई कुछ नहीं आ रहा है, पेज नॉर्मल हमारा व्हाइट ही है। अगर हम यहाँ पे सॉलिड में जाते हैं और फिर यहाँ क्लिक करते हैं तो ये देखिए आ गई है कलर की लिस्ट। आपको जिस कलर का पेज का बैकग्राउंड करना है जस्ट क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद नीचे आप देखेंगे ओके है। हम जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे पेज का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। आप कितने भी बार जाके यहाँ पर पेज के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको हटाना है तो नो बैकग्राउंड पर क्लिक कीजिए और ओके कीजिए तो आपका बैकग्राउंड नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको लेआउट के अंदर के ऑप्शन बताने की कोशिश की है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जो आपने पूछा हुआ है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे सकूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।